सोनपुर नाम का गांव था, जहां कोमल अपने माँ के साथ रहती थी। बेटी तुम शादी कर लो ना, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे कुछ बड़ा करना है। क्या बड़ा करोगी? मैं तुम्हारे मामा जी को बोल दिया है, तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ दे। मैं नहीं करूंगी, जो करना है आप कीजिए। मुझे शादी करके फंसना नहीं है। शादी तो करनी पड़ेगी। एक दिन कोमल बाजार से आ रही थी, तभी कुछ चंचल दो लड़के कोमल के पीछे पड़ गए। कहाँ चली मेरी अनारकली, जरा सुन तो सही। फिर कोमल भागने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसके पीछे दोनों लटके भागने लगते हैं। कोमल घबरा जाती है और हवेली में चली जाती है। वो दोनों लड़के कोमल का पीछा करते करते हवेली तक आ जाते हैं। अरे ये तो हवेली के अंदर चली गई। अरे लंदन भाई, ये कमबख्त तो इस हवेली के अंदर चली गई। बाहर हाथ से नहीं जाने देना है। हाँ भाई, तुम हवेली के अंदर जाओ और लेकर आओ। बाहर आएगी तू पकड़ लेना। ठीक। जैसे कोमल अंदर गई, तभी चुड़ैल की नींद खुल गई। फिर नंदन हवेली के अंदर जाता है और कोमल को ढूंढने लगता है। कोमल सीधी के पास से सब देख रही थी। नंदन को अंदर आते ही चुड़ैल को पता चल गया, यह लड़की के पीछे आया है। कहाँ गई मेरी रानी, बाहर आओ, आज तुम बचोगे नहीं, बाहर आ जाओ। हवेली की चुड़ैल ने नंदन की आवाज सुन ली और चुड़ैल कोमल का रूप धारण करके नंदन के पास आई। क्यों चिल्ला रहे हो? मैं आ गई ना। जब तुमको आना ही था तो इतना भगाया क्यों? अच्छा, जो हुआ मेरी कसरत हो गई। हमको नहीं मालूम था तुम इतनी आसानी से मान जाओगी। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। कहीं हवेली वाली चुड़ैल तो नहीं जल्दी? हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। कोमल चुपके से बाहर निकल गई। कोमल को भागते हुए राकेश ने देख लिया। अरे ये तो भाग रही है, इस बार हाथ से नहीं जाने देना है। राकेश कोमल को पकड़ने के लिए दौड़ा, तभी गांव का एक आदमी गाड़ी लेकर जा रहा था। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पीछे दो लड़के पड़े हैं, बचते बचते मैं यहाँ आ गई। हाँ, ठीक है, जल्दी बैठो। बीच में गांव वाला कहाँ से आ गया? अभी तो पकड़ने वाला था मैं। फिर कोमल उसके साथ चली गई। फिर राकेश हवेली के पास जाता है, तभी वह देखता है कि कोमल वहां है। राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नंदन भाई, चुप रहो, देखो तुम्हारी भाभी, आज से इसको भाभी बोलना। चलो ना, तुम अपने घर ले चलो, मुझे तुम्हारा घर देखना है। हाँ, क्यों नहीं, तुम कहो तो चांद पर भी ले जाऊंगा। घर क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी वह कोमल का देखा कि इसके पैर तो उल्टे हैं। फिर वह तीनों घर जाने लगते हैं। राकेश रास्ते में सिर्फ कोमल का पैर देखते देखते जा रहा था। लो आ गए, ये मेरा घर कैसा है? घर के अंदर ले चलो ना, तब बताऊंगी घर कैसा है। फिर चुड़ैल और नंदन घर के अंदर चले जाते हैं। नंदन भाई जरा सा बाहर आओ ना, कुछ काम है। पता नहीं राकेश क्यों बुला रहा है। तुम बैठो, मैं आ रहा हूं। किया हुआ राकेश, क्यों बुलाया? बाहर तुम्हें पता है ना, भाभी से बात कर रहा हूं, फिर भी तुम बाहर बुला लिया। नंदन भैया, कोमल नहीं, चुड़ैल है तो। मतलब कोमल मेरी हो गई तो चुड़ैल हो गई। जा अपना काम कर तू। तुम उसका पैर देखना। नंदन फिर अंदर चल गया। राकेश सोच रहा था, कैसे समझाऊं नंदन भैया को। तभी वही गांव का आदमी और कोमल रास्ते से जा रहे थे। राकेश दौड़ा उनकी तरफ। कोमल जी, मेरे नंदन भैया को बचा लो। चाचा जी, यही है वह लड़का जो मेरा पीछा कर रहा था। ओ लड़का, ऐसा क्यों करता है? बुलाऊं क्या? पुलिस को? सॉरी चाचा जी, मेरे दोस्त को बचा लो। तुम दोनों ने मेरे साथ गलत किया, तब भी मदद कर रही हूँ। फिर तीनों नंदन के घर के पास जाते हैं। मैं नंदन को बाहर बुलाता हूँ। अरे ओ नंदन भैया, जल्दी बाहर आओ, देखो कौन मिलने आया है। अरे राकेश क्यों बुला रहा है? बार बार बाहर क्या? देखो कोमल, ये है, जो अंदर में है वह चुड़ैल है। मैं तब से चुड़ैल से बात कर रहा था।
राकेश मुझे बचा लो। वहीं गांव वाला उनकी बात सुन रहा था। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ। वह चुड़ैल को खत्म कर देगा। तुम लोग उसको मंदिर के पास लेकर आओ। नंदन चुड़ैल को लेकर आते हैं मंदिर के पास। फिर तांत्रिक जी मंत्र पढ़ते हैं, फिर वह चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तांत्रिक उसे आग में भस्म कर देता है और राकेश नंदन सुधर जाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।